देखिए, सहाफ़ियों को इसलिए आसानी से टारगेट कर लिया जाता है कि आप देखिए डॉक्टर्स में कितनी कम्युनिटी है, वाईडीए बनी। आप देखिए कि हमारे एडवोकेट्स में कितनी कम्युनिटी है, उनके अगर किसी भी शख्स पर कोई उंगली उठाई जाती है तो तमाम आपको यूनिटी नज़र आती है वहाँ पे। लेकिन आपको कहाँ जो है वो सहाफ़ियों में यूनिटी नज़र आई? कहीं पर भी नहीं। जब इमरान रियाज खान को पकड़ा हम तब भी निकले, जब यहाँ पर जो है वो आज़म चौधरी पर बात आई हमने तब भी प्रोटेस्ट किया, जब यहाँ पर जो है वो औरिया मकबूल जान को पकड़ा हमने तब भी जो है वो प्रोटेस्ट किया। प्रेशर क्यों डालते हैं? प्रेशर किस पे डाला जाता है? अपने से कमजोर पे डाला जाता है। और कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारे मुल्क का बड़ा सहाफ़ी, बड़े चैनल पे बैठने वाला सहाफ़ी जो है वो खामोश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABHD TV और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गुजराती। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सहाफ़त का बहुत बड़ा सरमाया डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा। आइए हम इनसे बात करते हैं जो आजकल सहाफ़त के बारे में चल रहा है। कोई भी हुकूमत को हो, कुछ भी हो, लेकिन जब भी कोई अटैक करने का मौका आता है तो सबसे पहले सहाफ़त पर ही क्यों अटैक किया जाता है? देखिए, सहाफ़ियों को इसलिए आसानी से टारगेट कर लिया जाता है कि आप देखिए डॉक्टर्स में कितनी कम्युनिटी है, वाईडीए बनी। आप देखिए कि हमारे एडवोकेट्स में कितनी कम्युनिटी है, उनके अगर किसी भी शख्स पर कोई उंगली उठाई जाती है तो तमाम आपको यूनिटी नज़र आती है वहाँ पे। लेकिन आपको कहाँ जो है वो सहाफ़ियों में यूनिटी नज़र आई? कहीं पर भी नहीं। यही सब कुछ देखते हुए मैंने एक तंजीम बनाई, यंग मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान, जो इस वक्त काम कर रही है। और मैंने तमाम जो है वो यंग मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान से तमाम लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें यंगस्टर, यूट्यूबर्स, बहुत सारे चैनल्स जो हैं, तकरीबन 200 से ऊपर चैनल्स जो हैं वो मेरे साथ इस टाइम काम कर रहे हैं। और मैं एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो YMA को लीड कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इसीलिए कि मैं जर्नलिस्ट के लिए काम कर सकूँ, जर्नलिस्ट के लिए आवाज़ उठा सके। जब इमरान रियाज खान को पकड़ा हम तब भी निकले, जब यहाँ पर जो है वो आज़म चौधरी पर बात आई हमने तब भी प्रोटेस्ट किया, जब यहाँ पर जो है वो औरिया मकबूल जान को पकड़ा हमने तब भी जो है वो प्रोटेस्ट किया। लेकिन क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करने से जो है वो बात बन जाएगी? क्या हम सबको जो है वो एक यूनिटी से, एक यकजहती से, एक जो है वो बैनर तले आकर सहाफ़ियों को एक दूसरे को प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए? वेरी वेल, आपने सहाफ़ियों को इकट्ठा करने के लिए आपने एक बहुत बड़ा वर्क किया, जैसे कि आपने बताया। लेकिन आप ज़ाहिर बात है बतौर लीडर काम कर रही हैं और एक लीडर बहुत कुछ जज करता है ना, तो आप बताइएगा कि आपने जब ने अपने गैदरिंग करने की कोशिश की तो आपको क्या नजर आया? आपने क्या जज किया कि किन जो वजूहात की बिना पर क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से सहाफ़ी जो ना वो बिखरे पड़े हैं? क्या अंदर से क्या आपको बात यह है कि लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। कोई सहाफ़ी नहीं चाहता कि ये दूसरा सहाफ़ी जो है वो मुझसे आगे जाए। इवन के कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने टारगेट किया हुआ है कि ये चैनल्स और इनके सहाफ़ी जो हैं वो बस हम ऑनरेबल हैं या जो है वो फेमस हैं, बाकी सारे जो चैनल्स पे काम कर रहे हैं, चैनल्स के लेवल के हिसाब से सहाफ़ियों को परखा जाता है, उनके काम के लिहाज से नहीं परखा जाता। और अगर आपका जो है वो ताल्लुक किसी छोटे चैनल से है तो आपको ये कहकर जो है वो कह दिया जाएगा कि जी अच्छा ये तो छोटे चैनल का सहाफ़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही, बचपन से ही मैं क्योंकि मीडिया की फील्ड में काम कर रही थी और मुझे ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिली। मैं एक ऐसे चैनल पर काम करती रही जिसका बहुत ज़्यादा तो उसे परेशानी नहीं मिली, लेकिन उसी चैनल से मैंने अपनी शनाख्त बनाई, कोहिनूर न्यूज़ से, KN न्यूज़ चैनल से। और आज भी मैं उसी चैनल पर पूरा सच प्रोग्राम कर रही हूँ। एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम है जिसमें मैं सिर्फ प्रोग्राम नहीं करती बल्कि इम्प्लीमेंटेशन करवाती हूँ। एक्शन का रिएक्शन होता है। DC हो, कमिश्नर हो या किसी भी जो है वो महकमे का कोई भी DG हो, वो हमारे जो है वो बात से बच नहीं सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो हम फिर पूरे जो है वो नाप तोल के साथ और पूरे सबूतों के साथ करते हैं और बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो एक्शन भी करवाते हैं। तो इस तरह अगर हर सहाफ़ी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, काम करे, तो मैं समझती हूँ कि क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। और सहाफ़ियों पर ये जो जुल्म और मज़ालिम है और ये सच बोलने पर जो पाबंदी आयद है, इसको जो है वो फौरी तौर पर ये अकोमोडेट किया जा सकता है। अच्छा, अब ये तो जो आपने बात की ना, ये तो होगी इंटरनल पॉलिटिशियन जो सहाफ़त में चल रही है, जो इंटरनल, ठीक है, इंटरनली हम एक दूसरे को जो ना वो हम जो ना फोर्स करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। अब ये तो बात ठीक है, यूनिटी होने की हमें ज़रूरत है, लेकिन ये जो हमें पॉलिटिशियंस या एटसेट्रा, ये इदारे वगैरह वगैरह, ये हमें प्रेशराइज करते हैं, हमें एटसेट्रा, हमें जो ना वो हर लिहाज से दबाते हैं। और आपने देखा कि बहुत से केसेस हुए। इनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कहना चाहिए? प्रेशर क्यों डालते हैं? प्रेशर किस पे डाला जाता है? अपने से कमजोर पे डाला जाता है। और कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारे मुल्क का बड़ा सहाफ़ी, बड़े चैनल पे बैठने वाला सहाफ़ी जो है वो खामोश है। जिस दिन ये सहाफ़ी बोलेगा ना, उस दिन हम जैसे सहाफ़ियों की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। हम तो अभी जो है वो आटे में नमक के बराबर है ना, हम सच बोलने वाले, क्योंकि जो सच बोलता है उसकी जुबान को बंद कर दिया जाता है। तो जिस दिन हमारे बड़े चैनल पे बैठे हुए हमारे सीनियर सहाफ़ी जो 30-30, 35-35 सालों से सहाफ़त की फील्ड से रिलेट हैं, जिस दिन वो इन सियासतदानों
और पाकिस्तान के बारे में सच बोलना शुरू कर देंगे ना, उस दिन जो है वो बदलाव आ जाएगा।